हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी तक हमने आदिकाल, भक्तिकाल को पढ़ लिया है और रीतिकाल के प्रकरण 2 तक हमारा अध्ययन कंप्लीट हो चुका है। ये सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपने अध्ययन में इससे लाभ ले सकते हैं। और नोट्स वगैरह बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज प्रकरण 3 के अंतर्गत रीतिकाल के अन्य कवियों को। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की हैं, संक्षेप में वर्णन हो चुका है। रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, उनका प्रकरण 2 के अंतर्गत वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होने वाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। प्रकरण 3 के अंतर्गत वे कवि आएंगे जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे हैं बल्कि दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने तो नीति या भक्ति संबंधी पद्य और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। इनमें वे कवि हैं जिन्होंने नीति या भक्ति संबंधी पद लिखे हैं, कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। इसमें कुछ ने नीति या भक्ति संबंधी पद लिखे हैं और किसी ने श्रृंगार आदि की फुटकल रचनाएं लिखी हैं। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से अलग केवल इस बात से भिन्न हैं, ये पिछले वर्ग के कवि जो प्रतिनिधि कवि थे उनसे केवल इस बात में भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। इन्होंने क्रम से रस, भाव, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। अधिकांश में ये भी श्रृंगारी कवि हैं और इन्होंने भी श्रृंगार रस के फुटकल पद्य कहे हैं। अधिकांश ये भी कवि जो हैं श्रृंगारी हैं और इन्होंने श्रृंगार रस के फुटकल पद्य कहे हैं, जबकि लक्षण ग्रंथ जिन्होंने लिखे हैं उन्होंने क्रम से रस, भाव, नायिकाओं, अलंकारों आदि का वर्णन लक्षण कह के श्रृंगार रस के फुटकल पद्य कहे हैं। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। इनमें रचना शैली में भी किसी प्रकार का भेद नहीं है और ये भी श्रृंगार रस के ही अधिकतर कवि हैं, परंतु इन्होंने क्रम से लक्षण, उदाहरण आदि नहीं रखे हैं, उसके अंतर्गत अपने पद्य नहीं रचे हैं, इसलिए इनको अलग श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्रायः मार्मिक और मनोहर पद्यों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में मार्मिक और मनोहर पद्यों की संख्या अधिक पाई जाती है और ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सूझी ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदाहृत करने के लिए पद्य लिखना आवश्यक था। वहां पर प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदाहृत करने के लिए, उदाहरण उसका देने के लिए एक पद लिखना आवश्यक था, जबकि इनके साथ ऐसा नहीं था। इन्होंने अपने मन के मुताबिक कविता लिखी है। जब जहाँ जिस समय इनका मन आया इन्होंने कविता लिख दी, जब इनको सूझी तब इन्होंने लिख दिया और जो सूझा वो लिख दिया। ये किसी रीति में बंधकर नहीं लिख रहे थे, जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। जो अलंकार और नायिका को उद्धृत करने के लिए पद्य लिखते थे उनमें सब पद उनकी रुचि और उनके स्वभाव के अनुरूप नहीं हो सकते थे। ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि वहां पर उनको लिखना ही पड़ता था। तो जो जितने पद लिखने पड़ते थे उनका उसमें ऐसे भी हो सकते हैं कि उन्होंने उनके उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही लिखे हों, वो उनकी स्वाभाविक रुचि के अनुरूप ना हो। रसखान, घनानंद, आलम ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। रसखान, घनानंद, आलम ठाकुर जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं उन्होंने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। श्रृंगार की रचनाएं रीति ग्रंथकारों ने भी लिखी हैं और इन्होंने भी लिखी हैं, परंतु इन्होंने अपने मन के मुताबिक लिखा है और उन्होंने एक शैली में, एक रीति में बंध कर लिखा है। तो इन कवियों को आप रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में रख सकते हैं।
रसखान, घनानंद आलम ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। इन्होंने अपने मन के मुताबिक, अपने मन के उमंग के अनुसार रचना की है। जब इनका मन किया तब इन्होंने पद्य रचा। प्रबंध काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष ना हो पाई। लिखे तो अनेक कथा प्रबंध गए, उनमें से 2 ही 4 में कवित्व का यथेष्ट आकर्षण पाया जाता है। यहाँ पर प्रबंध काव्य की विशेष उन्नति इस काल में नहीं हो पाई। प्रबंध लिखे तो गए लेकिन उनमें कवित्व का आकर्षण 2 ही 4 में मिलता है। सबल सिंह का महाभारत, छत्र सिंह की विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह जी का चंडी चरित्र, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीर रासो, गुमान मिश्र का नैषध चरित, सरयू राम का जैमिनी पुराण, सूदन का सुजान चरित, देवी दत्त की वैताल पचीसी, हर नारायण की माधवानल काम कंदला, ब्रजवासी दास का ब्रजविलास, गोकुलनाथ आदि का महाभारत, मधुसूदन दास का रामाश्वमेध, कृष्णदास की भाषा भागवत, नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती, आल्हा रामायण, आल्हा महाभारत, मूल ढोला तथा चंद्रशेखर का हमीर हट, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का राम रसायन, ये इस काल के मुख्य कथानक काव्य हैं। इनमें से चंद्रशेखर के हमीर हट, लाल कवि के छत्र प्रकाश, जोधराज के हमीर रासो, सूदन के सुजान चरित्र और गोकुलनाथ आदि के महाभारत में ही काव्योपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिमाण में पाई जाती है। ये यहाँ से इतने मुख्य ग्रंथ इन्होंने गिनाए हैं आचार्य शुक्ल ने। इसमें काव्य का आकर्षण केवल इन्हीं ग्रंथों में पाया जाता है, जिसमें चंद्रशेखर का हमीर हट आता है, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीर रासो, सूदन का सुजान चरित्र और गोकुलनाथ आदि के महाभारत, उन्हीं में काव्योपयुक्त रसात्मकता पाई जाती है। हमीर रासो की रचना बहुत ही प्रशस्त है। रामाश्वमेध जो मधुसूदन दास का है की रचना भी साहित्यिक है। ब्रजविलास में यद्यपि काव्य के गुण अल्प हैं, पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्ण भक्तों में है। कम पढ़े लिखे जो कृष्ण भक्त हैं उनमें इसका थोड़ा बहुत प्रचार है। हमीर रासो की रचना बहुत ही प्रशस्त है। रामाश्वमेध की रचना भी साहित्यिक है। ब्रजविलास में यद्यपि काव्य के गुण अल्प हैं, पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्ण भक्तों में है। कथात्मक प्रबंधों से भिन्न एक और प्रकार की रचना भी बहुत देखने में आती है, जिसे हम वर्णनात्मक प्रबंध कहते हैं। कथात्मक प्रबंध थे ये जिनका भी यहाँ पर वर्णन किया आचार्य शुक्ल ने। भिन्न एक और प्रकार की रचना भी बहुत देखने में आती है, जिसे हम वर्णनात्मक प्रबंध कहते हैं। वर्णनात्मक प्रबंध भी कथात्मक प्रबंधों की भांति ही देखने में आते हैं, जैसे दान लीला, मान लीला, जल विहार, वन विहार, मृगया, झूला, होली वर्णन, जन्मोत्सव वर्णन, मंगल वर्णन, रामकलेवा इत्यादि इस प्रकार की रचनाएं हैं जो कि वर्णनात्मक प्रबंध के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार की रचनाएं ये कथात्मक प्रबंध के अंदर आती हैं और ये वर्णनात्मक प्रबंध के अंदर आती हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि मान लीला, दान लीला, वन विहार, होली वर्णन, किसी चीज का वर्णन जो है ये वर्णनात्मक प्रबंधों के अंतर्गत आता है, जिसमें पूरी कथा ना होकर केवल एक ही का वर्णन हो, जन्मोत्सव का हो या होली का हो या वन विहार या मृगया, एक प्रकार के वर्णन को वर्णनात्मक प्रबंधों में के अंतर्गत रखते हैं, जबकि एक पूरी कथा किसी की जब चलती है तो उसको कथात्मक प्रबंध के अंतर्गत रखते हैं। बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं। जो बड़े बड़े प्रबंध काव्य होते हैं उनमें इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहते हैं। काव्य पद्धति में जैसे श्रृंगार रस के क्षेत्र में नखशिख, षट ऋतु आदि लेकर स्वतंत्र पुस्तकें बनने लगी, वैसे ही कथात्मक महाकाव्यों में अंग भी निकालकर अलग पुस्तकें लिखी गईं। उसी में से एक है वर्णनात्मक प्रबंध। जैसे रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है, एक कथात्मक प्रबंध काव्य है। उसमें राम के जीवन की पूरी कथा है, उसमें से किसी एक हिस्से का वर्णन किया जाए, उससे एक हिस्सा अलग कर दिया जाए, जैसे कि पुष्प वाटिका प्रसंग हो गया या अयोध्या का वर्णन हो गया या राम विवाह का वर्णन हो गया। इस प्रकार के उसमें अगर उसके खंड अलग करके उसका वर्णन किया जाए तो उसी में से वो वर्णनात्मक प्रबंध के अंतर्गत आता है। तो इसी प्रकार ये वर्णनात्मक प्रबंध लिखे गए। कथात्मक महाकाव्य जो थे उनके अंग निकालकर अलग पुस्तकें लिख दी गई जो कि वर्णनात्मक प्रबंध काव्य के अंतर्गत आएंगी। इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तु वर्णन चलता है, कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ कि परिमार्जित साहित्यिक रुचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है। और इसमें वस्तु वर्णन इतना
विस्तार के साथ कर देते हैं कि जो परिमार्जित साहित्य होता है उसके वो विरुद्ध हो जाता है। जहाँ कवि जी अपने वस्त्र परिचय का भंडार खोलते हैं, जैसे बारात का वर्णन है तो घोड़े की सैकड़ों जातियों के नाम, वस्त्रों का प्रसंग आया हो, 2500 प्रकार के कपड़ों के नाम और भोजन की बात आई हो तो सैकड़ों मिठाइयों, पकवानों, मेवों के नाम, वहां तो अच्छे अच्छे धीरों का धैर्य छूट जाता है। तभी ये रचनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण होकर अरुचिकर लगने लगती हैं। चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद्य कहने वालों का है। इनको कवि कहना हम ठीक नहीं समझते। इनके तथ्य कथन के ढंग में कभी कभी वाग वैदग्ध रहता है, पर केवल वाग वैदग्ध के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। नीति के फुटकल पद्य कहने वालों का चौथा वर्ग है। इनको कवि कहना आचार्य शुक्ल ठीक नहीं समझते, क्योंकि इनके तथ्य कथन के ढंग में कभी कभी वाग वैदग्ध रहता है। बात को कहने की विचित्रता इनमें रहती है। बात को कई तरह से ये कहने की योग्यता रखते हैं, पर केवल वाग वैदग्ध के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वाग वैदग्ध द्वारा केवल काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यह ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे पद्य भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प होती है। नीति के पद्यों में भी कुछ ऐसे मार्मिक पद्य होते हैं जो हृदय की अनुभूति से संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या कम होती है। अतः ऐसी रचना करने वालों को हम कवि न कहकर सूक्तिकार कहेंगे। अतः ऐसे लोगों को, ऐसे नीति के पद्यों की रचना करने वालों को आचार्य शुक्ल कवि न कहकर सूक्तिकार कहते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने नीति के पद्यों की रचना करने वालों को कवि न कहकर सूक्तिकार कहा है। रीतिकाल के भीतर वृंद, गिरधर, घाघ और बैताल अच्छे सूक्तिकार हुए हैं। तो वृंद, गिरधर, घाघ और बैताल को इन्होंने सूक्तिकार कहा है, ना कि कवि। पांचवा वर्ग ज्ञानोपदेशकों का है, जो ब्रह्मा ज्ञान और वैराग्य की बातों को पद्य में कहते हैं। पांचवा वर्ग ज्ञानोपदेशकों का है, जो ब्रह्मा ज्ञान और वैराग्य की बातों को पद्य में कहते हैं। ये कभी कभी समझाने के लिए उपमा, रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं, पर समझाने के लिए ही करते हैं। ये कभी कभी समझाने के लिए जो ये ब्रह्मा ज्ञान और वैराग्य की बातों को लिखते हैं, पद्य में रचना करते हैं, उन्हीं को इन बातों को ही समझाने के लिए कभी कभी उपमा रूपक का प्रयोग कर देते हैं, पर केवल समझाने के लिए ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर बोध वृत्ति जागृत करने का होता है। लोगों को ज्ञान का उपदेश देना, उनके अंदर ज्ञान जगाना ही इनका उद्देश्य होता है, मनोविकार उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे ग्रंथकारों को हम केवल पद्यकार कहेंगे, और ऐसे ग्रंथकारों को आचार्य शुक्ल ने केवल पद्यकार कहा है, जो ब्रह्मा ज्ञान और वैराग्य के पद्य रचते हैं। हाँ, इनमें जो भावुक और प्रतिभा संपन्न है, जो अन्योक्ति आदि का सहारा लेकर भगवत प्रेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं, वे अवश्य ही कवि क्या उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं। और इनमें भी जो भावुक और प्रतिभा संपन्न है, जिन्होंने अन्योक्ति आदि का सहारा लेकर भगवत प्रेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं, वे अवश्य ही कवि की कोटि में कवि क्या उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं। छठा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है, जिन्होंने भक्ति और प्रेम पूर्ण विनय के पद आदि पुराने वक्तों के ढंग पर गाए हैं। छठा वर्ग ऐसे भक्त कवियों का है, जिन्होंने भक्ति और प्रेम पूर्ण विनय के पद आदि पुराने भक्तों के ढंग पर गाए हैं। इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की फुटकल कविताएं भी बराबर बनती रहीं, जिनमें युद्ध वीरता और दान वीरता दोनों की बड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने वाले भी ऐसे हुए हैं, जिन्होंने फुटकल कविताएं भी वीर रस की कही हैं, जिनमें युद्ध वीरता, दान वीरता दोनों की बड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी कविताएं थोड़ी बहुत तो रस ग्रंथों आदि में मिलती हैं। कुछ अलंकार ग्रंथों के उदाहरण रूप जैसे थोड़ी तो रस ग्रंथों में मिलती हैं, थोड़ी अलंकार ग्रंथों के उदाहरण स्वरूप मिलती हैं, जैसे शिवराज भूषण, और कुछ अलग पुस्तकाकार जैसे शिवा बाबरी, छत्रसाल दशक, हिम्मत बहादुर विरदावली इत्यादि। ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रिय और प्रसिद्ध वे ही हो सकी हैं, जो या तो देवकाव्य के रूप में हुई हैं, अथवा जिनके नायक कोई देश प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धाभाजन रहे हैं। या तो ये देव काव्य है तो प्रसिद्ध हुई हैं, नहीं तो इनके नायक देश प्रसिद्ध वीर रहे हैं, जैसे
शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि। जो पुस्तकें यूं ही खुशामद के लिए आश्रित कवियों के रूढ़ि के अनुसार लिखी गई हैं, जिनके नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि न पा सकी। और जो प्रशस्ति परक पुस्तकें केवल खुशामद के लिए ही लिखी गई हैं, जिनमें झूठी खुशामद है नायक की, जो नायक है काव्य का, जबकि उसके अनुरूप वह है नहीं और जनता के हृदय में उसका कोई स्थान भी नहीं है, तो इस प्रकार की पुस्तकें प्रसिद्धि ना पा सकी, वो प्रसिद्ध ना हो सकी। बहुत सी तो लुप्त हो गई कि उनकी रचना में सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया। कुछ ऐसी पुस्तकें थीं जो लुप्त हो गई, उनकी रचना करने में अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया कवियों ने। उनके द्वारा कवियों को अर्थ सिद्धि भर प्राप्त हुई। उनके द्वारा क्या हुआ कि कवियों को अर्थ सिद्धि भर प्राप्त हुई, उनको आर्थिक लाभ भर ही हुआ उनको रचने से। यश का लाभ ना हुआ, क्योंकि वो प्रसिद्धि ना पा सकी, इसलिए कवियों को यश का लाभ ना हो पाया, उनका यश ना फैल सका। यदि बिहारी ने जय सिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल अशर्फियां ही लगी होती। जैसे बिहारी ने दोहे बनाए हैं तो उन्होंने केवल सारे दोहे जय सिंह की प्रशंसा में ही लिखे होते, 700 दोहे, तो उनके हाथ हर एक दोहे पे एक अशर्फी मिलती थी उनको, तो वही सिर्फ उनके हाथ लगी होती और जो आज उनकी प्रसिद्धि है वो ना होती। जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोहे तो उन्होंने जय सिंह के लिए ही बनाए, लेकिन उसमें उन्होंने जय सिंह की प्रशस्ति ही नहीं की है 700 दोहों में, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ उन्होंने रचना की है। संस्कृत और हिंदी के न जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया। संस्कृत और हिंदी के न जाने कितने कवियों का जो प्रौढ़ साहित्यिक श्रम था, जो उन्होंने अच्छा खासा रचनाओं को करने में लगाया था, वो व्यर्थ हो गया। काव्य क्षेत्र में ये एक शिक्षाप्रद घटना हुई। काव्य क्षेत्र में एक शिक्षाप्रद घटना ये हुई कि जो सच में वीर है और प्रशस्ति के लायक है, उसी की प्रशस्ति पर अगर रचना की जाएगी तभी वह प्रसिद्ध होगी और कवि यश पा सकेगा, अन्यथा वह काव्य जनता के हृदय में अपना स्थान नहीं बना सकेगा। भक्ति काल के समान रीति काल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ जाता है। भक्ति काल में जैसे था उसी प्रकार रीति काल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में। गोस्वामियों की लिखी वैष्णव वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकों में ही पुष्ट ब्रजभाषा मिलती है। जो गोस्वामियों की लिखी वैष्णव वार्ताएं हैं उन्हीं में कुछ पुष्ट ब्रजभाषा मिलती है, अन्यथा गद्य में ब्रजभाषा इतनी पुष्ट नहीं मिलती। रही खड़ी बोली, वह पहले कुछ दिनों तक तो मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती रही। खड़ी बोली कुछ दिनों तक केवल मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती रही। मुसलमानों के प्रसंग में उसका भी कभी प्रयोग कवि लोग कर देते थे। मुसलमानों के प्रसंग में उसका भी कभी प्रयोग कवि लोग कर देते थे। जैसे अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा भूषण, अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा भूषण पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर की खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो गई। पर दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर जो खड़ी बोली थी वो शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा भी हो गई और उसमें अच्छे गद्य ग्रंथ लिखे जाने लगे संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ भाषा बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा। संवत 1798 में योग वशिष्ठ भाषा जो कि राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा, उनकी भाषा बहुत ही परिमार्जित थी, परिमार्जित गद्य था। किसका? राम प्रसाद निरंजनी की जो भाषा योग वशिष्ठ है उसका गद्य बहुत ही परिमार्जित था, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। इसी रीतिकाल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा और इसी रीतिकाल के भीतर ही जो हिंदी का प्रथम नाटक है आनंद रघुनंदन, वो किसने लिखा? महाराज विश्वनाथ सिंह ने। रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा, तो ये तो आपका ध्यान रखने योग्य है ही। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय, और इसका भी भाषा योग वशिष्ठ संवत 1798 में रचित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसकी ये परिमार्जित गद्य में लिखा हुआ है, इसकी भाषा बहुत ही परिमार्जित है। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नामक एक पद्यबद्ध नाटक लिखा। गणेश प्रद्युम्न विजय नाटक किसका है? ये गणेश कवि का है। तो प्रद्युम्न विजय नाटक किसका है? तो ये गणेश कवि का है और ये पद्यबद्ध नाटक है। ये पद्यबद्ध नाटक है जिसमें पात्र प्रवेश,
विष्कंभक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद्य रखे जाने के कारण नाटक प्रकृत स्वरूप न दिखाई पड़ा, जिसमें पात्र प्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद्य रखे गए हैं, जिसके कारण ये नाटक प्रकृत स्वरूप न दिखाई पड़ रहा, प्रकृत स्वरूप नहीं दिखाई पड़ा है। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत आने वाले कवियों को। ये संवत 1690 और 1700 के बीच वर्तमान थे। बनवारी, ये संवत 1690 और 1700 के बीच वर्तमान थे। इनका विशेष व्रत ज्ञात नहीं है। इन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। इन्होंने जो जसवंत सिंह थे उनके बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की प्रशंसा की है। ये इतिहास प्रसिद्ध बात है कि सलावत खां ने किसी बात पर अमर सिंह को गंवार कह दिया, जिस पर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलावत खां को वहीं मार डाला। इस घटना का बड़ा ओजपूर्ण वर्णन इनके पद्यों में मिलता है। तो ये इतिहास प्रसिद्ध बात जो है सलावत खां के विषय में, इसका इन्होंने बहुत ही ओजपूर्ण वर्णन किया है और इन्होंने अमर सिंह की बड़ी प्रशंसा की है। बनवारी कवि की श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कार पूर्ण होती थी। यहाँ पर तो इन्होंने वीर रस की रचना की है, जहाँ पर इन्होंने ये वर्णन किया है। नहीं तो इनकी श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था। एक उदाहरण देखिए, इनकी रचना में इन्हें यमक अलंकार बहुत प्रिय था, जिसको ये लाने का प्रयास करते थे। धन्य अमर चित छत्रपति अमर तिहारो मान, शाहजहां की गोद में हने सलावत खान। उतगकार मुक्ते कढ़ी इतय कढ़ी जमधार, वार कहन पायो नहीं भई कटारी पार। आन के सलावत खां जोर के जनाई बात, तोर इधर पंजर करेजे जाए कर की। दिल्ली पति शाह को चलन चलिबे को भयो, गाजियो गज सिंह को सुनी जो बात बर की। कहे बनवारी बादशाही के तखत पास, फरक लोथ लोथिन सो अर की। कर की बड़ाई कै बड़ाई बाहिबे की करो, बाढ़ की बड़ाई के बड़ाई जमधार की। इस प्रकार इन्होंने ये बनवारी के 2 पद यहाँ पर दिए हैं। अब आगे भी ये इन्हीं की पंक्तियां हैं। नेह बरसारे तेरे नेह बरसाने देखी, यह बरसाने बर मुरली बजावेंगे। साजु लाल सारी लाल करें लाल सारी, देखिबे की लाल सारी लाल देखें सुख पावेंगे। तू ही उर्वशी नाही और तिय कोटि उर्वशी तजि तो सो चित लावेंगे। सजे बनवारी बनवारी तन आभरण गोरे, तनवारी बनवारी आज आवेंगे। तो यहाँ इन्होंने यमक का चमत्कार प्रस्तुत किया है। अब आगे देखते हैं सबल सिंह चौहान। इनके निवास स्थान का ठीक निश्चय नहीं। शिव सिंह जी ने यह लिखकर कि कोई इन्हें सबलगढ़ का राजा बतलाते हैं, यह अनुमान किया है कि ये इटावे के किसी गांव के जमींदार थे। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक में उन्होंने ये लिखकर कि कोई इन्हें सबलगढ़ का राजा बतलाता है, यह अनुमान किया है कि ये इटावे के किसी गांव के जमींदार होंगे। सबल सिंह जी ने औरंगजेब के दरबार में रहने वाले किसी राजा मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया है। किसने? सबल सिंह ने। इन्होंने औरंगजेब के दरबार में एक मित्रसेन थे, उनके साथ अपना संबंध बताया है। इन्होंने सारे महाभारत की कथा दोहों चौपाइयों में लिखी है और इन्होंने महाभारत की पूरी महाभारत इन्होंने दोहा चौपाई शैली में लिखी है। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है और जो सबल सिंह चौहान का महाभारत ग्रंथ है, तो यहाँ से आप ये ध्यान रखिएगा, एक महाभारत सबल सिंह चौहान द्वारा भी रचित है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि महाभारत जो ग्रंथ है इनका और दोहा चौपाई शैली में लिखा है और बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसे इन्होंने 1718 संवत 1718 और 1781 के बीच पूरा किया। संवत 1718 और संवत 1781 के बीच पूरा किया। इस ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने ऋतु संहार का भाषानुवाद, रूप विलास और एक पिंगल ग्रंथ भी लिखा। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऋतु संहार का भाषानुवाद लिखा, रूप विलास और पिंगल ग्रंथ भी लिखा, पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव में अपने महाभारत के लिए ही प्रसिद्ध हैं। सबल सिंह चौहान अपने महाभारत ग्रंथ के लिए ही प्रसिद्ध हैं। उसमें यद्यपि भाषा का ललित या काव्य की छटा नहीं है, पर सीधी सादी भाषा में कथा अच्छी तरह समझाई गई है। उसमें भाषा का लालित्य या काव्य की छटा या चमत्कार नहीं है, सीधी सादी भाषा है और उसमें कथा अच्छी तरह से समझाई गई है। रचना का ढंग नीचे के अवतरण से विदित होता है। अब रचना किस प्रकार की है, ये इनके इस पद्य से पता चलता है। अभिमन धाई खड़ग परहारे, सम्मुख जी पायो तेह मारे। भूर श्रवा बान 10 छांटे, कुंवर हाथ के खड़गई काटे। 3 बान सारथि उर्मारे, 8 बान में
आठ बानते अश्व संहारे, सारथ जूझ गिरे मैदाना, अभिमन्यु वीर चित्त अनुमाना, यही अंतर सेना सब धाई, मारु मारु कै मारन आई, रथ को खींच कुंवर कर लीने, ताते मार भयानक कीने, अभिमन्यु को पिखंभ पर हारे, एक एक घाव वीर सब मारे, अर्जुन सुत इमि मार किए, महावीर प्रचंड, रूप भयानक देखिए जिम जम लीन्हे दंड। तो इस प्रकार की इनकी ये रचना है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें और ये पूरी की पूरी सीरीज आप इसी प्रकार देख पाएँ।